हर हर महादेव। कैलाश पर्वत की पवित्र चोटी उस दिन अद्भुत नीरवता में डूबी थी, मानो तीनों लोकों की सारी ध्वनियां थमकर भगवान के ध्यान में विलीन हो गई हों। भगवान शिव बाघंबर पर पद्मासन लगाए विराजमान थे। मुखमंडल पर गंभीर करुणा और तप का तेज झलक रहा था। गले में नाग, जटाओं में चंद्रमा और भस्म से विभूषित देह से एक अलौकिक शांति फैल रही थी। पास ही माता पार्वती अपार प्रेम और श्रद्धा से भरे हृदय के साथ उनके चरणों के समीप विराजमान थीं। वे अपने आराध्य को ऐसे निहार रही थीं जैसे हर क्षण उन्हें हृदय में उतार लेना चाहती हों। तभी उनके मन में एक गहन प्रश्न जागा। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, स्वामी, आप त्रिकालदर्शी हैं। तीनों लोकों का हाल आपकी दृष्टि में है। धरती पर मनुष्य अनेक पाप करता है, चोरी, हत्या, कुकर्म, छल, विश्वासघात, अन्याय, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा और अक्षम्य पाप कौन सा है? ऐसा कौन सा अपराध है जिसे करने के बाद चाहे वह कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितने भी व्रत तप कर ले, फिर भी ईश्वर की कृपा उससे सदा दूर हो जाती है? माता का गंभीर प्रश्न सुनकर शिवजी ने धीरे धीरे अपनी अर्धनिमीलित आंखें खोली। दृष्टि में जैसे अनंत युगों का अनुभव उतर आया हो। क्षण भर मौन रहकर वे मंद मुस्कान के साथ बोले, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं सीधे नहीं दूंगा, क्योंकि इसका मर्म केवल सुनकर नहीं, अनुभव करके ही समझा जा सकता है। आज मैं तुम्हें त्रेता युग की एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा, एक ऐसी कथा जिसमें यह रहस्य स्वयं उजागर होगा कि संसार का सबसे बड़ा और क्षमा योग्य न होने वाला पाप कौन सा है। इतना कहकर शिवजी ने दूर हिमाच्छादित क्षितिज की ओर दृष्टि डाली, मानो स्मृतियों का कोई अदृश्य द्वार खुल गया हो और त्रेता युग के दृश्य उनकी आंखों में जीवंत हो उठे। उनकी दृष्टि गहरी हो गई और स्वर में धीमा सा कंपन आ गया। उन्होंने कहना शुरू किया, हे देवी, यह कथा त्रेता युग की है। उस समय धरती पर सत्य और धर्म का बोलबाला था। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में तप करते थे। राजा अपने प्रजापालक धर्म का पालन करते थे और प्रजा ईमानदारी से जीवन व्यतीत करती थी। फिर भी जहां मनुष्य रहते हैं वहां लोभ, ईर्ष्या और अहंकार की छाया कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। यही छाया धीरे धीरे एक नगर पर इतनी गहरी पड़ी कि उसका तेज ही लुप्त हो गया। वह नगर विशाल था, ऊंची ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा, चारों दिशाओं में भव्य द्वार, भीतर चौड़ी गलियां, रंग बिरंगे बाजार, मंदिरों की घंटियों की ध्वनि और सरायों की चहल पहल थी। नगर का राजा नामी और सामर्थ्यवान था, लेकिन भीतर से उसका मन वैसा पवित्र नहीं था जैसा बाहर से लगता था। वह दिखावे में दानी, न्यायप्रिय और धर्मात्मा कहलाता, परंतु असल में वह अपने स्वार्थ के आगे धर्म को भी कुर्बान कर देता। नगर में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। उनका नाम वसिष्ठानंद था। वे वेदों के जाता, सत्यव्रती और अत्यंत निर्धन थे, किंतु उनकी निर्धनता में भी एक गजब का तेज था। नगर के लोग उन्हें आदर से प्रणाम करते थे। एक दिन नगर में एक व्यापारी ने उन पर झूठा आरोप लगा दिया कि उन्होंने उसके धन की चोरी की है, जबकि ब्राह्मण ने उस व्यापारी का चेहरा तक कभी नहीं देखा था। व्यापारी राजा का प्रिय था। वह दरबार में गया और राजा से बोला, महाराज, यह ब्राह्मण बहुत चालाक है, धर्म का चोला ओढ़े चोरी करता है। राजा ने बिना किसी जांच के व्यापारी की बात मान ली। उसने ब्राह्मण को बुलवाया। भीड़ दरबार में जमा हो गई। वसिष्ठानंद ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। आप चाहे तो नगर के हर कोने में पूछ लीजिए। परंतु राजा का मन पहले ही व्यापारी की ओर झुक चुका था। उसने कहा, दोषी को दंड मिलना ही चाहिए, और ब्राह्मण को नगर से निर्वासित कर दिया, वह भी बिना किसी सबूत के। हे देवी, उस समय वहां खड़े सैकड़ों नगरवासी जानते थे कि ब्राह्मण निर्दोष है। कई मंत्रियों ने भी सच्चाई देखी थी, लेकिन किसी ने भी मुख नहीं खोला, किसी ने भी न्याय के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। सब अपने अपने भय और स्वार्थ में मौन रह गए। ब्राह्मण ने आंसू भरी आंखों से चारों ओर देखा, मानो खोज रहा हो कि कोई तो होगा
जो सत्य कह देगा, पर हर चेहरा पत्थर सा मौन था। वह चुपचाप नगर छोड़कर चला गया। लेकिन हे देवी, यहीं से उस नगर का पतन शुरू हुआ। पहले फसलें सूखने लगीं, फिर महामारी फैली, व्यापार ठप हो गया और राजा के खजाने खाली हो गए। नगरवासी मंदिरों में जाकर देवताओं से प्रार्थना करते, लेकिन कोई फल नहीं मिलता। सब सोचते, ये विपत्ति क्यों आई, जबकि असल कारण था उस दिन किया गया अन्याय, और उस अन्याय के सामने सबका मौन। पार्वती जी की आंखें कथा सुनते सुनते गंभीर हो गईं। वे समझ रही थी कि यह कहानी किसी गहरे सत्य की ओर ले जा रही है, लेकिन अब भी उनके मन में प्रश्न था कि आखिर शिवजी किस पाप की ओर इशारा कर रहे हैं। शिवजी ने उनकी ओर देखकर कहा, हे देवी, यह तो कथा का प्रारंभ है। आगे आप जानेंगी कि मौन रहना कैसे उस नगर के लिए विनाश का कारण बना, और क्यों इसे देवताओं ने भी अक्षम्य पाप माना। शिवजी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी, वशिष्ठानंद के नगर से जाने के बाद मानो उस नगर का सौभाग्य भी उसके साथ चला गया। जिस दिन वे निर्वासित हुए, उसी रात नगर के ऊपर काले बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेतों में खड़ी फसलें सूखने लगीं, तालाबों का जल घटने लगा, और जिन गलियों में कभी खुशबूदार मसालों और पकवानों की सुगंध फैली रहती थी, वहां अब सूखा धूल भरा माहौल छा गया। व्यापारी जो कभी दूर दराज से माल लेकर आते थे, उन्होंने भी नगर आना बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में बाजार सुनसान हो गए। हे देवी, यह सब देखकर लोग आपस में बातें करते। कोई कहता यह ग्रहों का प्रकोप है, कोई कहता यह हमारे राजा की किसी भूल का परिणाम है, लेकिन कोई भी सच्चाई को छूने की हिम्मत नहीं करता। जो सच्चाई सबके दिल में छिपी थी कि एक निर्दोष ब्राह्मण को अन्यायपूर्वक नगर से निकाल दिया गया, और सब मौन रहे। समय बीतता गया और विपत्ति बढ़ती गई। अब तो नगर में बीमारी फैलने लगी। पहले बच्चों को ज्वर और खांसी पकड़ती, फिर बूढ़े एक एक करके चल बसते। नगर के चिकित्सक और वैद्य भी हार मान गए। लोग मंदिरों में घंटियां बजाते, यज्ञ करते, पशु बलि चढ़ाते, लेकिन देवताओं की कृपा का कोई संकेत नहीं मिलता। राजा भी बेचैन था। उसने दरबार में सभा बुलाई और मंत्रियों, पंडितों तथा ज्योतिषियों से पूछा कि इस विपत्ति का उपाय बताओ। सबने अपनी अपनी राय दी। किसी ने कहा महायज्ञ करो, किसी ने कहा पवित्र तीर्थ यात्रा करो, लेकिन एक बूढ़े और गुमनाम साधु ने, जो दरबार के कोने में बैठा था, धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह विपत्ति देवताओं का प्रकोप नहीं, यह अन्याय का परिणाम है। जिस दिन आपने सत्य को जाने बिना एक निर्दोष ब्राह्मण को दंडित किया और हम सब मौन रहे, उसी दिन से यह नगर पतन के मार्ग पर चल पड़ा। धर्म जब अपमानित होता है और लोग चुप रहते हैं, तो यह चुप्पी देवताओं के कानों में सबसे बड़ा अपराध बनकर पहुंचती है। साधु के शब्द सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कई मंत्री नजरें झुकाकर बैठ गए, क्योंकि वे जानते थे कि साधु की बात सत्य है। राजा का चेहरा सफेद पड़ गया, परंतु उसका अहंकार अभी भी टूटा नहीं था। उसने कहा, एक ब्राह्मण के कारण पूरे नगर को दोषी कहना उचित नहीं। साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, पाप केवल करने से नहीं, उसे सहने और मौन रहने से भी होता है, और यही पाप सबसे भारी है। हे देवी, इस संवाद के बाद नगर में और भी विचित्र घटनाएं घटने लगीं, जो इस पाप की भयावहता को सबके सामने खोलने वाली थीं। साधु के दरबार से जाने के बाद नगर में मानो अदृश्य भय उतर आया। रातों में गलियों से अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। लोग कहते कि उन्होंने अंधेरे में सफेद वस्त्र पहने किसी आकृति को नगर की चौपाल के पास घूमते देखा है, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ दिनों में यह खबर फैल गई कि जिन लोगों ने दरबार में वशिष्ठानंद के पक्ष में बोलने की हिम्मत नहीं की थी, वे एक एक करके बीमार पड़ने लगे। उनके शरीर पर लाल लाल निशान उभरते और तेज बुखार में वे तड़प तड़प कर प्राण त्याग देते।
पहले तो लोग इसे संयोग मानते रहे, लेकिन जब यह बीमारियां केवल उन्हीं घरों में फैलने लगी जहां कोई न कोई उस अन्याय का मौन गवाह था, तब नगर में हड़कंप मच गया। व्यापारी जिसने झूठा आरोप लगाया था, उसकी भी हालत बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, आंखें धंधस गईं और वह रात को नींद में चिल्लाता, मुझे क्षमा करो, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत छुओ। उसकी पत्नी और बच्चे भयभीत हो गए, पर कुछ समझ न पाए। उसी समय मंदिर के प्रधान पुजारी ने राजा को बुलाकर कहा, महाराज, अब समय आ गया है कि आप उस पाप का प्रायश्चित करें जो इस नगर ने मिलकर किया है। वह ब्राह्मण जिसे अन्यायपूर्वक निर्वासित किया गया, उसे ढूंढकर सम्मान सहित वापस लाना होगा और सार्वजनिक रूप से उसके चरण पखार कर क्षमा मांगनी होगी। राजा का मन इस सुझाव को सुनकर भीतर से कांप उठा, लेकिन उसका अहंकार अब भी पूरी तरह झुका नहीं था। उसने कहा, अगर यह विपत्ति सचमुच उसी कारण है तो देवता सीधे मुझसे संकेत दें। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, संकेत आने में देर नहीं है। और सचमुच उसी रात एक भयंकर आंधी चली। नगर के बीच स्थित मंदिर की सबसे ऊंची ध्वज दंड टूटकर गिर पड़ी और मंदिर के गर्भगृह से अपने आप शंखनाद होने लगा। लोग डर से घरों के दरवाजे बंद कर कांपते रहे, लेकिन हे देवी, यह तो बस शुरुआत थी। अगले ही दिन नगर को ऐसा दैवी संदेश मिलने वाला था जो किसी को भी इस पाप के परिणाम से बचने का अवसर नहीं देता। शिवजी ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवी, अगले दिन भोर होते ही नगर के लोग मंदिर के आंगन में इकट्ठा हो गए। वे रात की घटनाओं से इतने भयभीत थे कि कोई भी अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहता था। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक तेज प्रकाश फूटने लगा जो धीरे धीरे पूरे आंगन में फैल गया। लोग अपनी आंखें ढककर खड़े रह गए और उस प्रकाश के बीच से एक गंभीर गूंजता हुआ स्वर सुनाई दिया, हे नगरवासियों, जिस दिन तुमने अन्याय के सामने मौन साधा, उसी दिन से यह नगर देवताओं की दृष्टि से गिर गया। यह विपत्ति किसी यज्ञ या बलि से नहीं टल सकती। इसे केवल सत्य की प्रतिष्ठा और निर्दोष के सम्मान से ही शांत किया जा सकता है। उस ब्राह्मण को खोजो जिसके अपमान में तुम सब सहभागी बने और उसके चरण पखार कर क्षमा मांगो, तभी यह नगर पुनः समृद्ध होगा। हे देवी, यह वाणी सुनते ही सारा आंगन सन्नाटे में डूब गया। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। जिनके मन में अब तक संदेह था, उनका भी संशय टूट गया। अब राजा के पास बहाना बनाने का कोई कारण नहीं बचा। उसने उसी क्षण दरबार बुलाया और आदेश दिया कि नगर के सबसे तेज घोड़े और सैनिक वशिष्ठानंद को खोजने के लिए चारों दिशाओं में निकले। राजा ने स्वयं भी यह ठान लिया कि वह इस यात्रा में जाएगा। शायद उसके भीतर का शेष अहंकार अब पिघल चुका था। लेकिन हे देवी, यह यात्रा सरल नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मण को निर्वासित किए वर्षों बीत चुके थे। किसी को पता नहीं था कि वे किस ओर गए। रास्ते में लोगों ने अलग अलग बातें कही। कोई कहता वह किसी वन में कुटी बनाकर तप कर रहे हैं, कोई कहता वे किसी तीर्थ के पास भिक्षा लेकर रहते हैं, तो कोई कहता वे इस लोक में ही नहीं रहे। राजा का मन चिंता से भर गया। वह सोचता रहा कि यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो यह नगर कभी भी शांति और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कई दिनों की खोज के बाद राजा एक सघन वन में पहुंचा, जहां दूर से एक छोटा सा कुटीर धुएं से लिपटा दिखाई दिया। दरवाजे पर तुलसी का पौधा और भीतर वेदपाठ की मधुर ध्वनि आ रही थी। राजा का हृदय धड़क उठा। उसे लगा कि शायद वह अपने अपराध के सामने पहुंच चुका है। शिवजी ने कहा, हे देवी। जब राजा उस कुटीर के समीप पहुंचा तो उसने अपने घोड़े से उतरकर धीरे धीरे कदम बढ़ाए। भीतर से मंत्रोच्चार की मधुर ध्वनि और हवन की हल्की सी सुगंध आ रही थी। राजा ने कुटीर का द्वार खटखटाया। कुछ क्षण बाद द्वार खुला और सामने वही तेजस्वी मुख वाला वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था, जिसे वर्षों पहले उसने अपने नगर से निर्वासित कर दिया था। उनकी आंखों में अब भी वही शांति थी,
लेकिन चेहरा समय और तपस्या की रेखाओं से ढका हुआ था। ब्राह्मण ने राजा को देखते ही पहचान लिया, पर उनके मुख पर न क्रोध था न कटुता, केवल एक गहरी मौन दृष्टि थी। राजा घुटनों के बल झुक गया और कांपते स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं अपराधी हूं। मैंने बिना सत्य जाने आपको दंडित किया। उस दिन से हमारे नगर पर विपत्ति का साया है। देववाणी ने हमें आदेश दिया है कि आपके चरण पखार कर क्षमा मांगे। कृपा कर मुझे और मेरे नगर को क्षमा दें। हे देवी। वसिष्ठानंद ने राजा को उठाया और शांत स्वर में कहा, महाराज, मैं तो उस दिन से ही आपको क्षमा कर चुका था, लेकिन यह क्षमा आपके नगर के पाप को नहीं धो सकती, क्योंकि उस दिन आपका अपराध अकेले का नहीं था। उस अपराध में वे सब सहभागी थे जिन्होंने अन्याय के सामने मौन साधा। यह सुनकर राजा के साथ आए नगरवासी भी रो पड़े। उन्होंने कहा, गुरुदेव, हम सब दोषी हैं। हम डर के कारण चुप रहे, हमें क्षमा करें। ब्राह्मण ने गंभीर दृष्टि से सबको देखा और कहा, क्षमा तो मैं दे दूंगा, पर पहले तुम्हें वह करना होगा जो सबसे कठिन है, सत्य को स्वीकारना और उसे सार्वजनिक रूप से स्थापित करना। जब तक नगर के चौक में सभी मिलकर यह स्वीकार नहीं करते कि उन्होंने अन्याय किया और यह प्रण नहीं लेते कि आगे कभी धर्म के विरुद्ध मौन नहीं रहेंगे, तब तक यह विपत्ति नहीं टलेगी। हे देवी। यह सुनकर राजा और नगरवासी उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक अपने साथ नगर वापस ले जाने लगे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि नगर में लौटते ही उन्हें एक ऐसी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ेगा जो यह तय करेगी कि वे सच में अपने अपराध के लिए पश्चाताप कर रहे हैं या नहीं। शिवजी ने कहा, हे देवी। राजा और नगरवासी वसिष्ठानंद को लेकर नगर लौट रहे थे। मार्ग में हर गांव, हर बस्ती में लोग उन्हें देख रुक जाते। कोई उनके चरण छूता तो कोई जल लेकर उनका स्वागत करता, जैसे वे कोई ऋषि नहीं बल्कि स्वयं धर्म का सजीव रूप हों। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वे नगर के द्वार पर पहुंचे तो वहां हजारों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। लोग उत्सुक थे कि देख सकें वह ब्राह्मण जिसे कभी अपमानित कर निकाल दिया गया था। नगर के चौक में एक विशाल मंडप सजाया गया। चारों ओर दीपक जल रहे थे और बीच में एक बड़ा हवन कुंड रखा गया था। राजा ने नगर के सभी मंत्रियों, व्यापारियों और नागरिकों को बुलवाया। वसिष्ठानंद शांत भाव से मंडप में बैठे। उनके सामने जल का कलश, ताजे फूल और पवित्र गंगा जल रखा था। तभी उन्होंने कहा, महाराज, आज मैं केवल तुम्हारा नहीं, इस नगर का भी परीक्षण करूंगा, क्योंकि जिस दिन मैं निर्वासित हुआ उस दिन मेरी नजर हर उस व्यक्ति पर पड़ी थी जो सत्य जानता था पर मौन रहा। आज उन सभी को अपने अपराध को सबके सामने स्वीकार करना होगा। यह सुनते ही चौक में सन्नाटा छा गया। कई लोग नजरें झुकाकर खड़े हो गए। कुछ के चेहरे पर भय, कुछ पर लज्जा और कुछ पर हिचकिचाहट थी। वसिष्ठानंद ने आगे कहा, जिसने मौन रहकर अन्याय का साथ दिया वह आगे आए और कहे, हां, मैंने पाप किया है। हे देवी। कुछ क्षणों तक कोई आगे नहीं बढ़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे एक वृद्ध मंत्री उठे। उनके पीछे एक व्यापारी, फिर एक सैनिक, फिर कई साधारण नागरिक, और देखते देखते पूरा चौक लोगों से भर गया जो अपने अपराध को स्वीकार रहे थे। सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वसिष्ठानंद ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, आज तुमने सबसे कठिन काम किया है। अपने पाप को स्वीकारना यही सच्चा प्रायश्चित है। फिर उन्होंने हवन कुंड में आहुति दी, गंगा जल से अपने चरण पखराए और राजा के सिर पर हाथ रखकर कहा, अब यह नगर धर्म के मार्ग पर लौटेगा। उसी क्षण आकाश में घनघोर बादल छा गए और बरसों बाद पहली बार मूसलाधार वर्षा हुई। तालाब और कुएं लबालब भर गए, खेतों में हरियाली लौट आई और बीमारी का नामो निशान मिट गया। हे देवी। पार्वती जी मंत्रमुग्ध होकर यह कथा सुन रही थी, पर उनके मन में अब भी वही प्रश्न था, स्वामी, यह तो प्रायश्चित की कथा हुई, लेकिन आपने अब तक यह नहीं बताया कि वह सबसे बड़ा पाप क्या है जो क्षमा योग्य नहीं है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हे देवी,
वह रहस्य मैं तुम्हें इस कथा के अंतिम चरण में बताऊंगा, क्योंकि अब समय है इस कहानी के निष्कर्ष को समझने का। शिवजी ने गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊं जिसके लिए यह पूरी कथा सुनाई गई थी। त्रेता युग के उस नगर पर विपत्ति केवल इसलिए नहीं आई कि राजा ने अन्याय किया, बल्कि इसलिए आई क्योंकि सैकड़ों लोग जिन्होंने सत्य देखा फिर भी चुप रहे। अपने स्वार्थ, भय या सुविधा के लिए उन्होंने अन्याय को मौन सहमति दे दी। यह मौन केवल शब्दों का मौन नहीं था, यह उनके अंतर में बसे धर्म का मौन था, और यही मौन उस नगर के विनाश का कारण बन गया। हे देवी, इसीलिए मैं कहता हूं कि संसार का सबसे बड़ा पाप जो क्षमा योग्य नहीं है वह है अन्याय, अधर्म और असत्य के सामने मौन रहना, चाहे वह अन्याय किसी एक के साथ हो या पूरे समाज के साथ। जब मनुष्य सत्य को जानकर भी उसका पक्ष नहीं लेता, तब वह स्वयं पाप में सहभागी बन जाता है, और यह पाप केवल एक जन्म तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अनेक जन्मों तक आत्मा को बंधन में जकड़े रखता है। हे देवी, हत्या, चोरी, कुकर्म, इनका प्रायश्चित तप, दान, प्रार्थना और ईश्वर की कृपा से संभव है, लेकिन धर्म की रक्षा करने का अवसर पाकर भी मौन रहना, इसका प्रायश्चित केवल एक ही है कि मनुष्य साहस जुटाकर सत्य का साथ दे और उस मौन को तोड़े। वशिष्ठानंद की कथा इसलिए मैंने सुनाई ताकि हर युग में लोग यह याद रखें कि जब जब वे अन्याय के सामने चुप रहेंगे, तब तब वे स्वयं अपने नगर, अपने घर और अपने जीवन पर विपत्ति बुलाएंगे। पार्वती जी की आंखों में अब गहरी गंभीरता थी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, आज आपने जो बताया वह हर युग के लिए चेतावनी है। मैं संकल्प लेती हूं कि इस सत्य को युग युग तक पहुंचाऊंगी। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कैलाश की वायु में फिर से गूंज उठा, एयूएम नमः शिवाय। तो प्रिय श्रोताओं, भगवान शिव की इस कथा का संदेश सीधा और स्पष्ट है। जीवन में हम सभी के सामने ऐसे क्षण आते हैं जब हम देखते हैं कि किसी के साथ अन्याय हो रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है या सत्य को दबाया जा रहा है। उस समय हम जो निर्णय लेते हैं वही हमारे और समाज के भविष्य को तय करता है। अगर हम डर, स्वार्थ या सुविधा के कारण मौन हो जाते हैं, तो याद रखिए, यह मौन हमारे भीतर के धर्म को मार देता है, और यह वही पाप है जिसे देवता भी क्षमा नहीं करते। वशिष्ठानंद के नगर की तरह हम भी विपत्तियों में घिर सकते हैं। इसलिए हर युग, हर स्थान और हर परिस्थिति में सत्य का साथ देना, धर्म की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, क्योंकि ईश्वर की कृपा उसी पर होती है जो सत्य के पक्ष में खड़ा होता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। और यही भगवान शिव का संदेश है कि सबसे बड़ा पाप मौन है और सबसे बड़ा पुण्य धर्म के लिए खड़े होना। मित्रों, अगर आपको भगवान शिव द्वारा सुनाई गई यह रहस्य कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके कि अन्याय के सामने मौन रहना ही सबसे बड़ा पाप है। और यदि आप भी शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ लिखें, हर हर महादेव।